गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लास को शुरू करते हैं। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे फ्रेंड आते रहेंगे धीरे धीरे सभी। सवाल शुरू करते हैं। सर्च और इंडिसेस कर रहे हैं। चलिए सवाल है 25 की पावर में कितना? 7.5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर में कितना? 2.5 देन डिवाइडेड बाय 125 की पावर में 1.5 इक्वल टू 5 की पावर में क्वेश्चन मार्क। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है। करो शाबाश। गुड इवनिंग सभी को। बड़ो करो क्वेश्चन को शुरू जल्दी जल्दी। इस सवाल में आपसे की वैल्यू पूछी जा रही है। वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। ये 25 की पावर में 7.5 है, 5 की पावर में 2.5 डिवाइडेड बाय 125 की पावर में कितना? 1.5। आपको इस सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है? आपको इस सवाल को सॉल्व करना होगा। कैसे आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे, इसके बारे में कुछ बताइए मुझे। किया? आया तो आया आंसर किसी का? अच्छा तो गुड इवनिंग कहा है आपने। नहीं आया? चलो आप भी करते तो मैं भी साथ साथ करता हूँ। ध्यान रहे, जिस भी नंबर की पावर में क्वेश्चन मार्क है, आपको वो क्वेश्चन उसी फॉर्मेट पर लाना होगा। ये 5 की पावर में समथिंग है, 5 तो ब्रेक होगा नहीं इससे नीचे, ये तो इतना ही रहेगा, यानी ये सब इसके नीचे टूटेंगे। अब कैसे टूटेंगे? ये होता है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और 75 का डबल कितना होता है? 150। तो दैट मीन्स यहाँ पर 5 की पावर्स में हमें कितना मिलेगा? एक प्लेस के बाद डेसिमल। ये ऑलरेडी कितने में है? ये ऑलरेडी 5 के फॉर्म में है, तो इसको तो कुछ करना नहीं है। ये कितना होता है? 5 का क्यूब। तो 3 की मल्टीप्लाई जब 1.5 में करेंगे तो कितना आएगा? 4.5। 5 की पावर में क्वेश्चन मार्क, यही इस सवाल का आंसर है। यानी अब देखो ध्यान से, शॉर्टकट। मल्टीप्लाई में पावर ऐड, डिवाइड में पावर माइनस, तो एक साथ ही करेंगे। 15 में 2.5 तो होगा ऐड, ठीक बात है, और सब्ट्रैक्शन के केस में पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट। यही चीज किसके बराबर आएगी? क्वेश्चन मार्क के बराबर, और यही इस सवाल का आंसर है। सोल्व करो आंसर। 15 तो 17, 17.5 आ जाएगा ये। 17.5 में से 4.5 काटोगे तो क्वेश्चन मार्क कितना आ गया? 30। ठीक है, शाबाश। आ गया सबको समझ में? क्या ये बात सबकी समझ में आ गई? भाई सीधी सी बात है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और जो 2 है वो 7.5 को मल्टीप्लाई करेगा। तो 75 गुना 2 कितना होगा? 150। एक प्लेस के बाद डेसिमल तो मैंने भी लगा दिया। ये ऑलरेडी 5 में, तो रहने दो। ये नहीं है, 5 का क्यूब है, तो 3 किसके साथ गुणा करेगा? पावर के साथ। तो 15 3 45, गुणा है तो प्लस, नेगेटिव मतलब डिवाइड है तो ये चीज के बीच में किया जाएगा माइनस। सॉल्व करो आंसर। ठीक है, आओ अगला सवाल। वही बेसिक्स को यूज करते चलो। ये कोई सवाल वैसे थोड़े है, जो मैंने आपको सिखा दिया है बस वही बार बार ये यूज करता चलेगा। आपको मुझे बताना है कि अगर ये है तो आप मुझे बताओ 5 की पावर a-3 की वैल्यू कितनी आएगी? इफ, यदि 5 की पावर a बराबर है 3125 है, तो 5 की पावर में a-3 कितना है? शाबाश।
अगर 5 की पावर में a 3125 के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 रेज टू द पावर a माइनस 3। इसकी वैल्यू तब आएगी जब यहां से a निकलेगा। आप a निकालो पहले जल्दी। लॉजिकली चलो, लॉजिकली, ये कोई टफ सवाल नहीं है। शाबाश। आपको यहां पर ये सोचना होगा कि अगर यहाँ 5 की पावर में a है, इट मीन ये भी 5 की पावर में कुछ है वैल्यू, ये 5 की पावर में कुछ है वैल्यू। अब क्या है ये सोचना है आपने। ये 5 की पावर में कितना होता है? 3125 5 की पावर में कितना होता है? तो अगर मैं आपको बिल्कुल, अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप पता कर सकते हैं। आप ये तो जानते हैं ना कि 5 का क्यूब कितना होता है? 125। ध्यान से देखना कैसे पता कर रहा हूं। 5 का 4 कितना हो जाएगा? इसका 625, यानी 5 की गुणा कर दो। मैं बोलता हूँ 5 की पावर 5 कितना हुआ, तो आप बोलेंगे इसकी भी 5 में गुणा। जब 5 की गुणा इसमें लगेगी तो कितना बन जाएगा? 3125। लगा के देख लो चाहे आप। तो दैट मीन्स यहाँ पर 5 की पावर a, ये किसके बराबर है? 5 की पावर 5, यानी a की वैल्यू कितनी है? सीधी सीधी 5 सॉरी। अगर a की वैल्यू 5 है तो यहाँ रखो, तो 5 की पावर में 5 माइनस 3 जो कितना होता है? 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। सवाल समाप्त। बोलो 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 जल्दी। आया समझ में? आया समझ में? हाँ या ना में जवाब करेंगे भाई। समझ में आया कि नहीं? फिर मैं आगे बढ़ूंगा तभी। चलें आगे। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल। नेक्स्ट है √3 की पावर में n इक्वल टू 81। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू निकालो यहां से। √3 की पावर में n इक्वल टू 81। बताओ ये n की वैल्यू कितनी आएगी यहां से? 9। चलो देखते हैं 9 है कि कितना है। सिंपल सवाल है, सोचो। अब इसका कंसेप्ट कल सिखाया था मैंने। √3 की पावर में n इक्वल्स टू हाउ मच? 81। ठीक है, सिंपल सी बात है। कल भी मैंने सिखाया था, रूट का मतलब होता है पावर में कितना होता है? 1/2। रूट का मतलब क्या? पावर में 1/2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने कहा था जो यहाँ होता है वो कहाँ आता है? नीचे। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा n/2 इक्वल टू कितना? 81। करो याद। अगर यहाँ 2 है, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे कितना लिखा होता है? 2, पर यहाँ पे लिखा नहीं जाता। जो यहाँ होता है वो कहाँ आता है? नीचे। जो यहाँ पावर में था वो कहाँ रहता है? ऊपर। तो इसको तो आप जानते हो, इसको जानते हो, तो कितना होता है ये बताओ मुझे। तो आप बोलेंगे सर इसको हम जानते ही होता है 3 की पावर में 4। तो n/2 की वैल्यू कितनी आई? 4। तो n की वैल्यू कितनी आई? 8। आंसर। अगर n/2 4 के बराबर है तो अकेला n किसके बराबर होगा? 8 के। नौ कैसे बोल रहे हैं? ये 9 किस चीज के लिए बोल रहे हैं? n/2 कहां से आया? शाबाश। कल की क्लास लगाई थी, वहां से आया ये। ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं किसी चीज को, ठीक है, अगर मैं किसी चीज को ऐसे, कोई भी नंबर यहां हो सकता है अंदर, तो दैट मीन्स इसका मतलब है उस नंबर की पावर में कितना लिखा है? 1/2। क्यों? क्योंकि यहां पर कितना होता है? छोटा सा 2। ध्यान से देखो, अगर यहाँ 3 लिखा है तो दैट मीन जो भी नंबर अंदर है उसकी पावर में कितना लिखा है? 1/3।
अगर यहाँ 4 लिखा है तो कितना होगा 1/4, यानी जो बाहर होता है वो सीधा कहाँ जाता है, नीचे। पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं नंबर को ऐसे लिखूं स्क्वायर लगा करके, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये भी तो सिखाया मैंने कि ये वाला 2 कहाँ आएगा सर, ये वाला 2 तो आएगा नीचे, लेकिन जो पावर में वो कहाँ जाएगा, पावर तो हमेशा ऊपर रहती है, तो यानी इतना हो जाएगा। आ रही है बात समझ के नहीं आ रहा, फिर से देखो, अगर मैं ऐसे कहूं कि भाई ऐसे लिखा मैंने आपके सामने, तो मुझे पता इसको क्या लिखेंगे आप, तो आप बोलेंगे कि भाई जो ये बाहर है इसने तो आना है नीचे की तरफ, और जो पावर में दिख रहा है उसने कहा आना है ऊपर की तरफ। यही फंडा मैंने यहां पर अपनाया है। अब देखो ध्यान से, यहां जो पावर के ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो बाहर से आएगा वो कहां जाएगा, नीचे। तो बन गया n/2, यहीं से सॉल्व करो आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल एक और देता हूं। √2 की पावर n इक्वल टू 64, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। जल्दी करो। √2 की पावर में n इक्वल टू 64, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, क्विक। क्लास से देखा करो कंप्लीट भी, जो रिकॉर्डिंग नहीं होती आपको मिली हुई शाम को, उसे देख लिया करो, उसमें मैंने बताया होता है। जब तक मैं आपको बेसिक नहीं सिखाता तब तक मैं क्वेश्चन भी नहीं लिखता बोर्ड पे। ओके, अगर मैंने क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा है इट मीन मैंने पक्का उसके बारे में सिखाया होगा पीछे क्लासों में। अब आप भूल गए हैं ये अलग बात है, या आपने क्लासे मिस की है तो भी अलग बात है। अब मैंने वही तो कहा, यहाँ अगर कुछ नहीं तो कितने हैं, 2, तो आपको पता है, अब सीधा करो, आपको पता है कि n/2 किसके बराबर आएगा, ये कितना होता है, ये होता है 2 की पावर में 6, यानी सीधा 6 के बराबर। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। लंबे लंबे स्टेप्स लिखने की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हम स्कूल के बच्चे थोड़े जो लंबे लंबे स्टेप्स लिखेंगे। अगला सवाल, मेरा सवाल है अगला आपका, 1/5 की पावर में मैंने लिखा 3y और इसको लिखा 0.008 के बराबर। मेरा सवाल है कि बताओ 0.25 की पावर में y की वैल्यू कितनी आएगी। चलिए बताओ, अगर 1/5 की पावर में 3y इक्वल टू है किसके, 0.008 के, तो यहां से मुझे ये बताओ 0.25 की पावर में y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। करो, बदल रहा हूं मैं धीरे धीरे सवाल, जल्दी करो। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं वो पावर कंपेयर पे आ रहे हैं। यहाँ पर जितने भी सवाल आ रहे हैं पावर कंपेयर करने पर है, ये टाइप की पावर कंपेयर करने वाली है, आमने सामने जब हम कंपेयर करते हैं पावर्स को। चलिए बताओ, इस पर सवाल बहुत है जिसमें पावर कंपेयर करते हैं दोनों तरफ। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या करें, तो भी बहुत आसान काम ये है कि क्यों ना आप इसको जरा तोड़ दो। देखो, तोड़ दो का मतलब इसको डेसिमल से हटाओ। तो जब आप इसको डेसिमल से हटाने की कोशिश करेंगे ये बन जाएगा 8/1000। क्या ऐसा सबका बना कि नहीं, इसके बाहर तो कुछ नहीं है तो मत लगाओ कुछ भी। क्या ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आप बोलेंगे हाँ जी बनेगा ऐसा। अगर मैं इसको काटने की कोशिश करूं तो 8 से कितनी बार में कटेगा ये, 125 बार में। कितनी बार में कटेगा, 125। 8 एकम 8 और 2 16, 4, हाँ 8 45, यानी कितनी बार में कटेगा, 125 टाइम कटेगा। अगर 125 टाइम कटेगा तो कितना बचेगा, 1/125 होगा कि नहीं होगा। आप बोलेंगे सर ऐसा भी हो जाएगा। मुझे ये बताओ, तब तक हम कंपैरिजन नहीं कर सकते जब तक दोनों तरफ सेम ना आ जाए। क्या आपको अब नजर नहीं आ रहा कि सेम हो जाएंगे ये, तो आप बोलेंगे हाँ जी नजर आ रहा है ना। यानी यहां भी अगर पावर 3 करूं और यहां भी किसी नंबर की पावर 3 हो जाए तो कंपैरिजन तो हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा फंडा ये रहा कि 1/5 लिखो आप और बाहर कितना निकाल दो, 3। क्योंकि 1 का क्यूब करोगे तब भी बनाएगा, 5 का क्यूब करोगे तब कितना है 125। बस मुझे ये सेम करने थे, क्यों, ताकि मेरी पावर कंपेयर हो सके। यानी इसका मतलब क्या हुआ,
3y की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, और यहाँ पर 1 डालो तो कोई असर नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। सवाल का आंसर 0.25 ही रहेगा, किसी भी हालत में कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं आएगा। सच सच बोलो कि किस को समझ में आया? हर सवाल आपके लिए लॉलीपॉप नहीं हो सकता, हर सवाल लॉलीपॉप नहीं हो सकता। हल्का सा दिमाग लगाएंगे तो रास्ता दिख जाता है, अगर चुपचाप बैठ जाएंगे तो तब तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये सवाल खुद बन जाते हैं अगर आप थोड़ा सा चलोगे इनके साथ आराम से, खुद बनते हैं ये। नहीं चलोगे तो फिर तो दिक्कत देंगे ये। एक सवाल और है, इस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में भी पूछा गया है एचपी वालों ने। x-1 इक्वल टू कितना 4/3 की पावर में कितना x-3। मेरा सवाल ये है x की वैल्यू क्या है, यहां से मुझे बताएंगे आप। यहां से अगर मैं x कैलकुलेट करना पड़ जाए तो कितना आएगा? शाबाश। 3/4 की पावर में x-1 इज इक्वल टू हाउ मच? 4/3 की पावर में x-3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस जगह से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। इसमें मैं आपको ज्यादा नहीं करवाऊंगा क्योंकि इसके बाद पुलिस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपके पेपर में आते ही नहीं है। ठीक है, तो वैसे सवाल करके फायदा ही नहीं है जो आपके पेपर में आएंगे। तो मैं अब इसको ज्यादा नहीं जाऊंगा टॉपिक के अंदर। अब कितना है इसका आंसर? फिलहाल तो एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया है। देखो मेरी बात सुनेंगे सभी ध्यान से, एग्जामिनर कैसे बेवकूफ बना रहा है देखो ध्यान से। बस खेल यहां पर ये है कि ये दोनों चीजें आपस में उल्टी है। अगर ये दोनों चीजें सीधी होती तब तो कोई भी कर चुका होता इस सवाल को। बस आपने क्या करना है, किसी एक तरफ चीज को पलट देना है, या तो इसको पलट दो या तो इसको पलट दो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे पलट देता हूं, तो जब मैं इसे पलटूंगा ध्यान से देखना, तो 3/4 को तो पलटा नहीं, तो दैट मीन पावर यही रहेगी। जब मैं इसे पलट दूंगा, क्या कहा, जब मैं इसे पलट दूंगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। जब मैं इसके ऑर्डर को पलट दूंगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि सेम हो जाए। सेम हो गया तो सवाल खत्म। यानी अब यही सोल्व करना है। माइनस ऑफ x-3, माइनस की मल्टीप्लीकेशन करवा दो, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस का 3, x आ जाएगा इधर तो कितना बन जाएगा 2x, ये 1 जाएगा उधर तो कितना बन जाएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी बनी 2। खत्म सब। आया सबको समझ में? हाँ आ गया ना सबको समझ में? ऐसे करना है, यानी तरह तरह से कई प्रकार से आपको उलझाने की कोशिश कर रहा है। जो अच्छे बच्चे हैं वो नहीं उलझेंगे अब। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। सारी की सारी बातें एक्सप्लेन की हुई है कि क्यों होता है, कैसे होता है, A to Z बातें। 3/5 की पावर में अगर मैं 3 लिखूं डॉट 3/5 की पावर में माइनस का 6 इक्वल टू कितना 3/5 की पावर में कितना 2x-1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर। आपको इस सवाल में यहां से x का मान ज्ञात करना है। करो जल्दी। शाबाश। आज ये चैप्टर खत्म कर देंगे हम, है ना, क्योंकि अब इसमें जितने भी सवाल हमारे पेंडिंग बच रहे हैं वो सारे के सारे टफ सवाल हैं, वो आपके एग्जाम में आएंगे ही नहीं, तो उसको कराएंगे भी नहीं। तो सिंपल सवाल है, देखो क्या हुआ। इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, डॉट माने मल्टीप्लाई, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे प्लस, तो यानी 6 में 3 प्लस तो होगा नहीं, प्लस माइनस माइनस, यानी कितना आएगा माइनस का
3 किसके बराबर? 2x माइनस 1 के बराबर। ठीक है, पावर ऐड अप हो जाएगी ना, तो ऐड तो ये होगा नहीं। अब एक काम करो, इसको ले आओ इस तरफ, तो जब आप इसको इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा नेगेटिव का 2 बराबर है कितना? 2x। x से x कटा, वैल्यू कितनी है? माइनस का 1। यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, यही इस सवाल का आंसर है। आइए सवाल को चेंज करते हैं। चलिए, पावर मतलब कंपैरिजन का तक तरीका भी आ गया आपको समझ में। मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, ये सवाल आपके एग्जाम का पूछा हुआ है, और जितना ये आपको डराने की कोशिश करेगा उतना ही लल्लू सवाल है, परंतु कुछ हैं बच्चे जो इससे डरेंगे। फाइव है ये, इक्वल्स टू k डॉट 2 की पावर में कितना? 1995 8765 माइनस माइनस प्लस। सही है, सवाल करो। एचपी टेट 2020 का सवाल है ये। एचपी टेट 2020 आपके ही एचपी ने पूछा ये सवाल। मुझे बताओ, क्या आप इसको करने में कामयाब हो या उड़ जाओगे इसमें आप? बेहद दुख की बात होगी अगर आप इस सवाल को ना कर सके। शाबाश 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 शाबाश, जल्दी करेंगे। सवाल में ज्यादा कुछ भी स्पेशल नहीं है, सवाल में कुछ भी ऐसा खास नहीं है कि आप ये कहें कि हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा कि कैसे करें। एक का आंसर तो आ गया, 3। ओके, सुखविंदर का आंसर आ गया है 3। ओके, बाकी ने क्या क्या फिर इतने दिन क्लास में क्यों कर रहे हो? आंसर जल्दी करो। नो, कमाल ही है भैया आप तो। कोई भी एक समझदार अगर कोई भी एक समझदार एग्जामिनर एग्जाम डाल रहा है तो वो इतना बेवकूफ तो कभी नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी बड़ी पावर्स आपसे सॉल्व करवाने को कह रहा होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो पावर सॉल्व करने के लिए कहना चाहता है आपको, नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है? आप एक चीज नोट करो, इस तरफ कितना है? 1995, 95, 96, 97, 98, हर जगह पर 95 मौजूद है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? हर जगह पर 1995 अवेलेबल है, हाँ या ना? सबको दिखाई दे रहा है कि 1995 हर जगह है। अब ये यहाँ का जो 1995 ये क्यों दिया है? अरे भाई, ताकि आप यहां से 1995 कॉमन निकाल के उसको रिमूव कर सकें। देखो अब कैसे, अगर मैं 1995 को रिमूव करने की कोशिश करूं इस तरफ से, ध्यान से देखना, तो यहां पर कितना बचेगा? तो आप देखो, मुझे क्या चाहिए? मुझे 2 की पावर 1995 तो हटाना है, क्योंकि इसका तो कोई काम नहीं, इतनी बड़ी वैल्यू थोड़े सॉल्व करेंगे हम। अब मैंने 98 से 95 निकाला तो कितने बचे? 2 की पावर 3। अब मैंने 97 से 95 निकाला तो 2 की पावर 2, यानी 2 ही वो तो बचे। 96 से 95 निकाला तो कितना बचा? 2 की पावर 1। पूरा ही बाहर निकालो तो कितना बचा? 1। ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? रिमूव, और सवाल खत्म। अब किसको नहीं आएगा सवाल करना? 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। 4 माइनस 2 प्लस 1 बराबर है कितना? के। सॉल्व करो आंसर। सुखविंदर ने किया भाई सबसे पहले खुद से इस सवाल को। जहां पर आपको सेम सेम चीजें दिखती है ना, अच्छा, जो नहीं पकड़ पाए इस चीज को वो ध्यान रखेंगे आगे के लिए। जहां पर आपको सेम सेम चीजें दिखती है दोनों तरफ, सोच लेना कॉमन निकालना पड़ेगा वहां से कुछ ना कुछ, क्योंकि देखो 95
95, 96, 97, मतलब 95 है सब में, क्यों ना उसको यहां से और यहां से निकाल के काट दिया जाए, तो अंदर चीज तो सीधी नहीं बचेगी, सिंपल सिंपल आंसर कितने आएगी, कितना आएगा इसका वैल्यू, 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी अगर आप इसको पूरा कर देंगे। ओके, तो यही इस सवाल का फाइनल आंसर होगा, वैल्यू 3 इसका राइट। ओके, चलिए एक मैं और हल्का सा चैलेंजिंग सवाल देता हूं आपको फिर देखते हैं आप क्या करते हैं। मैंने कहा कि भी देखो 2 की पावर में लिखा x, क्यूब रूट ऑफ 32, मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी। अगर 2 की पावर x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 32 के बराबर है, तो आप मुझे बताएंगे कितना आएगा x, यहां से हमारे पास x कितना आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैं लास्ट हिस्से की तरफ आ रहा हूं, सर्ज और इंडिसेस टॉपिक के लास्ट पार्ट की तरफ आ रहा हूं अब मैं, फिर ये टॉपिक खत्म, आज ही खत्म हो जाएगा। फाइव अपॉन थ्री, ओके जबरदस्त भाई, अगर 5/3 है तो कमाल कर दिया, 2 के आंसर आगे, इट मीन यही है फिर आंसर, सिंपल है। देखो ये कितना है सर, ये है 2 की पावर में x, इसको तो छेड़ो ही मत, यहां आओ। मैंने आपको बोला है ये जो 3 है ये सीधा कहां जाएगा, जितना अंदर लिखा है वो सीधा उसके बाहर निकल जाएगा और कहां पहुंच जाएगा, बटे में पहुंच गया। अब देखो ये कितना होता है, तो सर ये कितना होता है, ये होता है 2 की पावर में, सॉरी क्यूब आएगा ना, यहाँ क्यूब रूट है, ये 3 है ना तो 3 आएगा नीचे। ये कितना होता है सर, ये होता है 5, तो 5 और 1/3 गुणा करके कितना बना देंगे, 5/3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5/3 आंसर। ठीक है, 5/3 इस सवाल का बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ओके, आइए एक सवाल की कोशिश और करते हैं आपके साथ। अब जो मैं सवाल लिख रहा हूं ये ऐसा सदाबहार सवाल है कि भाई अगर इस पे सवाल वो ना डाले, एचपी का एग्जाम है, तो वो सोचता है कि भाई मेरा पेपर बना ही नहीं है। इस सवाल का उत्तर कितना होगा, ध्यान से करना, बुद्धि का प्रयोग करके, जल्दबाजी नहीं दिखाना। 0, ओके, जीरो, सबने दे दिया 0 आंसर, भाई बड़ी जल्दी कर दिया आंसर आपने। ठीक है भाई, इसका आंसर कितना आ गया, 0, एग्जैक्ट 0 इस सवाल का क्या आ जाएगा, बिल्कुल आंसर। एक सवाल और, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, इसका आंसर कितना कितना आएगा, शाबाश। इसका आंसर देखने में मुझे बड़ा इंटरेस्ट है, 1, ओके, मतलब समझदार है, सबको पता है फंडा। कुछ महान इसका आंसर कुछ और भी दे सकते हैं, मैंने ऑप्शन वैसे डाले भी है, मैंने क्या एग्जाम में डाले थे ऐसे गंदे गंदे ऑप्शन, इसका ऑप्शन में 24 भी लिखा हुआ है, 2 3 6 6 चौके 24 ऐसे करके भी दिया हुआ है। ठीक है, 0 भी दिया हुआ है ऑप्शन में। ठीक है, मैं इसकी शीट प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, आपको तब फिर पता चल जाएगा। ओके, एक सवाल देता हूं और इस पे फिर सर्च फिनिशेस खत्म। मैंने कहा 2 की पावर में 0 प्लस 3 की पावर में 0, ठीक है, यहां लिखा मैंने आपके पास प्लस 4 की पावर में 0 माइनस 5 की पावर में 0 डिवाइडेड बाय 3 की पावर में 0 माइनस 2 की पावर में 0, ओके, प्लस 5 की पावर में 0 प्लस 6 की पावर में 1 लिखो, सॉरी यहाँ पे यहाँ लिखो मल्टीप्लाई। हाँ, इस सवाल का आंसर बताओ जरा, इस सवाल का आंसर बताओ, 2 की पावर में 0 प्लस 3 की पावर में 0 प्लस 4 की पावर में 0 माइनस 5 की पावर में 0,
3 की पावर में 0 माइनस 2 की पावर में 0 प्लस 5 की पावर में 0 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर में 0। अब करो जरा ध्यान से करना, ये मैंने जानबूझ के थोड़ा सा उलझाने की कोशिश किया, देखते उलझते कि नहीं उलझते आप। प्रयास करेंगे, शाबाश। यहाँ पर हमारे सवाल ऑलमोस्ट क्या शीट हमारी ओवर हो चुकी है सर्ज और इंडिसेस की। हाँ जी, क्या आंसर मिला? 2 आंसर मिला, ओके। अलग आंसर नहीं आया, मतलब जिन्होंने आंसर दिए उनके सबके सेम ही आंसर है। अलग वाला तो आओ, कोई कोई अलग दे ही नहीं रहा आंसर। चलो कोई बात नहीं, इट मीन सब सीखे हुए हैं। तो आओ जरा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस 1 कितना हो गया सर? 2। 1 में से 1 गया 0, तो 2 में 0 ऐड किया तो कोई फर्क तो इसको पड़ेगा नहीं, ठीक बात है। 3 में से 2 गया, मतलब 1 में से 1 गया 0, 1 इंटू 1 यानी वैल्यू कितनी आई? अगेन 2। ठीक दिया आंसर आपने, ठीक है। तो ठीक दिया भाई आपने आंसर। तो यहाँ पर हमारे सर्ज और इंडिसेस के जितने भी टॉपिक, जितना भी टाइप्स बनते हैं, छोटे मोटे हर प्रकार के टाइप्स हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद भी टाइप्स हैं, लेकिन वो फिर बड़े एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है, तो वो करके आपको फायदा नहीं है उतना करके। सर्ज और इंडिसेस टॉपिक यहाँ पर पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, ठीक है। सर्ज और इंडिसेस टॉपिक यहाँ पर पूरे तरीके से समाप्त हो जाता है, ओके। तो अब आप एक बार मुझे टाइम देखने दो, कितना बचा है हमारे पास? 5:02 समय है। तो मैं अभी इस क्लास को ऑफ कर रहा हूँ, रीज्वाइन करेंगे, ठीक है। न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, ओके। रीज्वाइन करेंगे अभी। तो अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।